हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इग्निशन क्लासेस बिंदौर में स्वागत है। आज हम सी प्रोग्रामिंग सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में आज हम करेंगे वाइल लूप के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। मींस इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको समझाया है कि लूप क्या होते हैं, लूप कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ लूप्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है एंड डू वाइल लूप क्या होता है। उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल लेके प्रोग्राम के जरिए से आपको लूप को समझाया था कि लूप को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी कोडिंग में। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरे टाइप्स ऑफ लूप वीडियोस नहीं देखी हैं तो टाइप्स ऑफ लूप की वीडियो जरूर देखना, ताकि आपको आगे के प्रोग्राम समझने में आसानी हो जाए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ वाइल लूप के ऊपर, और वाइल लूप के जरिए से हम कितने प्रोग्राम बना सकते हैं या प्रोग्राम कैसे बनाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आज मैं आपको प्रोग्राम कराऊंगा कि अगर हमारे पास कोई सीरीज आ जाती है, ठीक है, सीरीज मींस कोई नंबर की हमारे पे कोई सीरीज आ जाती है, तो हम उसको कैसे बनाएं, कैसे उसके कोड को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज सीखने को मिलेगी। आज आपको कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एंड में शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम कौन कौन से प्रोग्राम बनाने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कोई सीरीज है। जब नंबरों का कलेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, हम सीरीज बोलते हैं। तो आपको इस तरीके से कोई सीरीज लिखी हुई आएगी, अब हो सकता है लैंग्वेज ना भी लिखी आए, वो कहेगा कि प्रिंट द नंबर्स या प्रिंट द सीरीज। तो इस तरीके से कोई सीरीज दी गई है 2 4 6 8, कहां तक जा रही है, वो n नंबर तक जा रही है, और हमें इसको प्रिंट कराना है बाय यूजिंग व्हाइल लूप। ये हमारा क्वेश्चन है। इस तरीके से भी आ सकता है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर देगा इस तरीके से, एंड इन द सी प्रोग्रामिंग बाय द यूज ऑफ व्हाइल लूप। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, वो हमारा मकसद नहीं है। हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या है, लॉजिक को सीखना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। चाहे वो किसी से भी बनवा ले, किसी भी लूप से बना ले, हम उसको बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इस पे कैसे हो सकती है। तो देखो ध्यान से, सीरीज क्या दी गई है, 2 4 6 8 एंड तक। मैं थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ। 2, उसके बाद 4, फिर 6, फिर 8, डॉट 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 कैसे लिख रखा है, एन तक। अब क्या होगा कि n का मतलब क्या होता है, यहाँ पे n का मतलब अगर समझे तो वो ये कह रहा है कि वो जब प्रोग्राम बनाया, आपने प्रोग्राम बनाया, तो जब प्रोग्राम को रन कराएंगे तो वो उसकी मर्जी है कि वो जो n है वो कितना देगा। हो सकता है कि उसने n कितना दे दिया, n इजिकल टू कितना दे दिया, 10। तो इसका मतलब ये सीरीज है कहाँ पे जाकर रुक जाएगी, 2 से स्टार्ट होगी, 4 6 8 और 8 के बाद 10 पे जाके रुक जाएगी। यानी नंबर कहाँ तक प्रिंट होने चाहिए, 2 से स्टार्ट होकर 10 तक। हो सकता है कि उसने जब प्रोग्राम को रन कराया और रन कराते हुए वो n की जगह कितना दे देता है, 20 दे देता है मान लो। तो यानी क्या होना चाहिए कि नंबर कहां से स्टार्ट होंगे, 2 से 4 6, और कहां तक जाने चाहिए, कहां तक नंबर प्रिंट होने चाहिए, 20 तक। इसी तरीके से मान लेते हैं कि उसने कितना दिया है, 50 दे दिया। तो अब की बार कहां से, 2 से स्टार्ट होने चाहिए और कहां तक प्रिंट होने चाहिए, 50 तक। बात समझ में आ रही है। तो n का मतलब क्या होता है, लास्ट नंबर। तो लास्ट नंबर वो यूजर देगा जो प्रोग्राम हमसे बनवा रहे हैं, यानी कि जिसने हमें क्वेश्चन दिया है वो ही इसको एंटर कराएगा और वो कहेगा कि मैंने 50 एंटर कराया है, अब 50 तक मेरे पास नंबर प्रिंट हो जाने चाहिए। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें हमें लास्ट नंबर ना पता हो, तो हमें क्या करना होगा, हमें लास्ट नंबर भी कंप्यूटर को बताना पड़ेगा, हमें कंप्यूटर में रीड कराना पड़ेगा। अभी कैसे कराएंगे वो समझेंगे। तो हम पहला नंबर एंटर कराएंगे और उसको लास्ट नंबर भी एंटर हमें कराना होगा, तभी तो उसके बीच का नंबर को वो क्या कराएगा, प्रिंट कराएगा। ये तो पहली बात हुई। अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देख रहे हो आप, तो इनके बीच में देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है। 2 के बाद कितना है, 4, कितना कितने का डिफरेंस है, +2, यानी 2 नंबर बड़े हैं। 4 के बाद कितना है, 6, इसमें भी कितने का डिफरेंस है, +2 का। 6 के बाद 8, इसमें कितने का डिफरेंस है, +2। तो ध्यान से देखो, तो जो डिफरेंस है वो दोनों में कितना है, सेम है। कितना नंबर बढ़ रहे हैं हमारे, 2 नंबर बढ़ रहे हैं हर बार। बात समझ में आ रही है। तो ये जो जब बीच का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, जब बीच का डिफरेंस सेम होता है, तो इस तरीके की सीरीज को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट सीरीज। ठीक, कांस्टेंट कोफिशिएंट सीरीज, इस तरीके की सीरीज को क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट कोफिशिएंट सीरीज। बात समझ में आ गई, बात समझ में आया है। तो याद रखना कि जब भी बीच में गैप कैसा हो, सिमिलर हो, बिल्कुल सेम हो, नंबर आगे पीछे ना हो, दोनों सबके बीच में कैसा गैप हो, सेम गैप आ रहा हो, डिफरेंस सेम आ रहा हो, तो इस तरीके की सीरीज को बोलते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट सीरीज। ओके, बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको लॉजिक को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, मैं लॉजिक लिखना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
हैज इंक्लूड यानी हेडर फाइल लगाएंगे, हैज इंक्लूड studio.h, studio.h। ठीक है, इस प्रोग्राम को पहले मैं किसके लिए बना रहा हूं, फिर से वही बात, टर्बो के लिए। तो मैं पहले टर्बो सॉफ्टवेयर के लिए बना रहा हूं, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑनलाइन कंपाइलर के लिए। तो पहले हम टर्बो के लिए बना रहे हैं, तो टर्बो पे हमें क्या भी लगाना होता है, conio.h की हेडर फाइल भी लगानी होती है। तो conio.h लगा रहा हूं इसमें, conio.h। उसके बाद टर्बो पे काम करते हैं तो क्या लिख दिया, void main लिख दिया मैंने, और ब्रैकेट ओपन, कौन सा, कर्ली ब्रैकेट। देखो ध्यान से, नंबर देखो जरा पहले कैसे है, नंबर कैसे है, कंप्लीट नंबर है, पॉइंटों में है कुछ नहीं, कंप्लीट नंबर है। तो कंप्लीट नंबर है तो कौन सा डाटा टाइप यूज करेंगे, इंट। ठीक है, उसके बाद अब नंबर एंटर कराना है, तो देखो एक तो मुझे लास्ट नंबर ही एंटर कराना है, लास्ट नंबर मेरा क्या है, ये n है या नहीं है, n है, और ये खुद ही एक वेरिएबल है, तो एक तो मुझे यही लेना होगा, तो एक तो मैंने लिख दिया n, यानी कि मैं n का कराऊंगा, एंटर कराऊंगा, यानी इसमें यूज होगा। तो जो जो प्रोग्राम में वेरिएबल यूज होते हैं, हम यहाँ पे बताने होते हैं ना कि हम कौन कौन से वेरिएबल यूज कर रहे हैं। तो मैंने देखा यहाँ पे n लिखा हुआ है, तो n तो यूज होना ही होना है, पक्का है, तो एक तो n यूज होगा। और नंबर एंटर कराने के लिए, पहला नंबर एंटर कराने के लिए भी तो वेरिएबल यूज करते थे, तो इसलिए मैंने एक वेरिएबल और ले लिया i। ठीक है, अभी i को मैं इनकम्प्लीट छोड़ रहा हूँ और भी बताऊंगा इसमें क्या आना है, बस। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, मैसेज, प्रिंट एफ। क्या मैसेज लिख रहा हूं, देखो बच्चों, आपको फर्स्ट नंबर जो दिया गया है ना, तो फर्स्ट नंबर तो मैं एंटर करा दूंगा यहां से देखकर, लेकिन क्या लास्ट नंबर दिया है, नहीं दिया है ना। तो अभी जो सीरीज चलाई थी मैंने कि 2 से लेकर 10 तक, 20 तक, 50 तक, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट था, उसमें इंपॉर्टेंट था लास्ट नंबर। जब तक आप लास्ट नंबर नहीं बताओगे सिस्टम को, तो क्या वो नंबर दे पाएगा, वो तो चलता ही रहेगा ना इनफाइनाइट तक, कभी रुकेगी नहीं सीरीज। तो उसे रोकने के लिए हमें लास्ट का नंबर बताना पड़ेगा ना, कि भाई लास्ट नंबर ये है, तो आप 2 से स्टार्ट करके और यहां तक नंबर प्रिंट करके दिखा दो। और अगर आपने लास्ट नंबर नहीं दिया तो वो 2 से स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन क्या कभी रुक पाएगा, कभी भी नहीं रुकेगा, सालों गुजर जाएंगे लेकिन सिस्टम चलता ही रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसे लास्ट नंबर बताना है। तो लास्ट नंबर बताना है, तो मैंने एक मैसेज लिख दिया यहाँ पर, क्या, एंटर लास्ट नंबर। उससे क्या होगा, वो समझ जाएगा कि मुझे कहां तक पहुंचाना है। अब एक मैसेज आया है, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा, तो मुझे नंबर पहुंचाना भी तो है, इनपुट कराना है। तो इनपुट कराने के लिए क्या यूज करते हैं, स्कैन एफ। स्कैन एफ यूज करते हैं, %d, क्योंकि इंटीजर डाटा टाइप लिया है, तो इसलिए क्या लेंगे, %d, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद कॉमा एंड %। लास्ट नंबर किससे डिनोट कर रहे हो, n से, यहां भी किससे करा है, n से, तो इसलिए यहां क्या लिख देंगे, n। बात समझ में आ गई, लास्ट नंबर पहुंच गया। अब अच्छी बात है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां चेक करते हैं वाइल। मैंने लिखा वाइल, क्या वाइल में क्या लिखा, कंडीशन चेक करता हूं क्या, कि जो वेरिएबल मैंने लिया है आई, क्या जो आई है वो लेस देन है और इक्वल टू है किसके, एन के। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, इनकम्प्लीट कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि क्या होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया i इज लेस देन n। ठीक है, ब्रैकेट, अगर ऐसा होगा तो यहाँ लिख दिया मैंने प्रिंट f और %d, और यहाँ प्रिंट करा दिया मैंने i को। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ अपने हिसाब से, आप अभी रन करा के दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ कर देंगे हम i इज इक्वल टू i प्लस 2, ब्रैकेट बंद, और यहाँ आ जाएगा गेट ch, प्रोग्राम बंद। ये गेट ch है। ठीक है, मैं इसलिए बोल बोल के लिखता हूँ ताकि आपको पता भी रहे मैं क्या लिख रहा हूँ। बाई चांस अगर आपको विजिबल ना हो पाए तो मेरे आवाज सुन के कम से कम इसको लिख सकते हो। ये हमारा प्रोग्राम बन गया। ठीक है, चलिए इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। देखो ध्यान से क्या क्या होना है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा लॉजिक है। सबसे पहले क्या होगा कि प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ऊपर से हेडर फाइल से होता होगा, यहाँ पे आएगा। वो क्या करेगा, इंट डाटा टाइप के 2 वेरिएबल बनाएगा। कौन कौन से, एक n और एक i। तो एक तो n बनेगा और एक i बनेगा और एक n बनेगा, 2 डाटा टाइप बन गए। दैट मीन्स इसका क्या मतलब होता है कि अब हम कैसी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट नंबर, कैसी, इंटीजर वैल्यू, इसके अलावा कोई और वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। यहां आएगा। अब स्टार्टिंग कहां से हुई होगी कि मैंने क्या करा होगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पर Ctrl+F9 किया होगा।
ठीक है, क्योंकि मैं किस पे बना रहा हूँ, टर्बो पे बना रहा हूँ। तो जब टर्बो बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, कंट्रोल प्लस F9। तो इससे क्या होता है कि कंपाइल होता है और रन होता है। कंपाइल हमें बताती है कि क्या एरर है और रन का मतलब होता है हमें आउटपुट मिलता है। तो जब मैंने कंट्रोल F9 दबाया होगा तो मेरी स्क्रीन पे लिखा आया होगा एंटर लास्ट नंबर। कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या लिखा आएगा, एंटर लास्ट नंबर। अब वही बात है, मैंने पहले भी बताया था कि जैसे प्रोग्राम मैंने बनाया है और मैं अगर मान लो किसी और से रन कराता हूँ और मैं चला जाता हूँ, तो उसे क्या पता है कि मैंने प्रोग्राम क्या बनाया है, तो वो इस मैसेज को पढ़ के क्या करेगा, इनपुट प्रोवाइड कराएगा। तो वो पढ़ेगा क्या लिखा आया है, एंटर लास्ट नंबर, तो इससे वो क्या करेगा, नंबर एंटर करा देगा। अब मान लो उसकी मर्जी आई और उसने क्या करा, 10 एंटर करा दिया, उन्हें 10 लिखा और एंटर दबाया, एंटर प्रेस करा तो किस में चला गया, मैंने यहाँ क्या लिखा है n%n, तो ये नंबर किस में स्टोर हो गया, n में स्टोर हो गया। जो यहाँ लिखूंगा उसमें तो स्टोर होगा, यहाँ i लिख देता तो i में स्टोर हो जाता, लेकिन मैंने यहाँ n लिखा है तो किस में स्टोर हो गया, n में, क्योंकि यहाँ भी क्या लिखा था, n। बात समझ में आ गई, लास्ट नंबर पहुंच गया। अब आगे आएगा, यहाँ चेक करेगा, चेक करेगा क्या, क्या i जो है वो n से लेस देन है, i जो है क्या वो n से लेस देन है। बच्चों n में तो हमारे पास क्या है, 10, ये तो हमें पता चल गया n में कितना है, 10। लेकिन i में वैल्यू कहाँ है, क्या i की कहीं वैल्यू दिखाई है, लिखी है हमने कहीं, नहीं लिखी है, यही गलती करी ना। तो इसलिए मैंने कहा था ना मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, वो यहाँ बताना था मुझे। तो i में कोई वैल्यू नहीं है, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जब मैंने लूप पढ़ाए हैं, तो जब मैं वाइल लूप पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें बताया था कि जब हम वाइल लूप लगाते हैं तो हमें वाइल और डू वाइल में एक काम करना होता है, क्या, कि जो इनिशियल वैल्यू होती है, जो इनिशियल वैल्यू होती है कंडीशन चेक करने के लिए, जो यहाँ लिखोगे वो कहीं ऊपर ही बतानी पड़ेगी, यहाँ पर बतानी पड़ेगी, यहाँ कहीं, यानी इस कंडीशन से ऊपर ही ऊपर कहीं ना कहीं बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक तुम उसकी इनिशियल वैल्यू नहीं दोगे तो वो चेक कैसे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू कितनी है, 2, पहला नंबर क्या है, 2, पहला नंबर क्या है, 2, तो इसलिए यहाँ पे क्या कर दो, i इज इक्वल टू क्या कर दो, 2 कर दो। जैसे ही आपने ये करा तो क्या हो गया, इंटीजर डाटा टाइप बना, एक वेरिएबल क्रिएट हुआ और जिसमें हाथों हाथ ही क्या स्टोर हो गया, एक नंबर स्टोर हो गया, जिसमें क्या था, 2, क्योंकि तुमने लिख रखा है i इज इक्वल टू कितना है, 2, तो यहाँ 2 स्टोर हो गया। अब नीचे आएगा, अब पहुंचेगा यहाँ पर i में कितना है, 2 है ना, और n में कितना है, 10। अब चेक करेगा बच्चों, क्या 2 10 से छोटा है, लेस देन है, हाँ है, कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई। तो मैंने बताया था व्हाइल लूप कब काम करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये कोड के अंदर एग्जीक्यूट करने जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये आगे निकल जाएगा, इसमें एंटर नहीं करेगा। लेकिन कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू, क्योंकि 2 10 से क्या है, लेस देन है, तो कंडीशन ट्रू हो गई तो ये कोड में एंटर कर जाएगा। कोड में एंटर कराया तो यहाँ क्या लिखा है, प्रिंट करनी है किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू, कैसी, इंटीजर वैल्यू यानी कंप्लीट वैल्यू। तो प्रिंट करना है किसकी वैल्यू को, आई की वैल्यू को, आई में कितना पड़ा है, 2, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया, सिंपल। ठीक है, उसके बाद नीचे आएगा नेक्स्ट लाइन पे, यहाँ लिखा है i इज इक्वल टू आई प्लस 2। बच्चों i में कितना है हमारे पास, 2, कितना है, 2, प्लस का साइन है, और फिर मैंने 2 में क्या कर दिया, 2 जोड़ दिया, कितना ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया, तो 2 प्लस 2 कितना होता है, कितना हो जाएगा, 4, कितना हो गया, 4, यानी अब आई में हमारे पास कितना हो गया, 4। बात समझ में आ गई, क्यों करा मैंने 4, क्योंकि इन दोनों का गैप कितना था, 2 था, इसका भी गैप कितना है, 2 है, यानी इन सबके बीच में गैप कितना आ रहा था, 2, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, i प्लस 2 कर दिया। तो अब 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4, अब यहाँ i की जगह कितना है, 4। देखो स्टेम कर्सर कहाँ है, इस लूप के अंदर, कहाँ पर है, लूप के अंदर। लूप से बाहर निकलने के लिए क्या करना है, उसे कंडीशन फेल करनी है। इसलिए जब मैंने लूप की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि लूप क्या होता है, कि वो उसी प्रोग्राम को क्या करता रहता है, रिपीट करता रहता है, कब तक, जब तक कंडीशन कैसी ना हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। तो लूप से बाहर निकलने के लिए, यानी कर्सर को अभी जो अंदर है, अंदर से बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस लूप को कैंसिल करना पड़ेगा, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, क्या कर देगा कर्सर, यहाँ पे 4 हुआ और वापस कहाँ भेज देगा इसको, इसके ऊपर पास, वापस कहाँ भेज दिया, ऊपर। अब आई में कितना वैल्यू स्टोर है, 4, क्या 4 10 से लेस देन है, हाँ है, लेस देन है, छोटा है, फिर से कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू, फिर अंदर जाएगा, अब लिखा है फिर प्रिंट कर दो फिर से आई की वैल्यू, कैसी, इंटीजर वैल्यू, आई में कितना वैल्यू स्टोर है, 4, तो क्या होगा, प्रिंट कर देगा 4।
प्रिंट कर दिया 4। फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, यहाँ पे आई में कितना है 4 प्लस, और कितना करना है 2, तो 4 + 2 कितना हो गया 6, कितना हो गया 6, यानी आई में कितना वैल्यू स्टोर हो गई, अब 6 स्टोर हो गई। फिर से कर्सर यहाँ से बाहर निकलने के लिए कंडीशन फेल्स कर रहा है, तो इसलिए वापस कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। अब आई में हमारे पास कितनी वैल्यू स्टोर है 6। क्या 6 10 से छोटा है, लेस देन है, हाँ है। फिर से कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू। फिर अंदर आएगा यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट करने के लिए, तो यहाँ पे लूप में एंटर करने के बाद क्या लिखा है, प्रिंट कर दो फिर से आई की वैल्यू। तो आई में कितना वैल्यू है हमारी 6, तो इसीलिए क्या प्रिंट हो जाएगा 6 प्रिंट हो जाएगा। फिर इस लाइन पे जाएगा, यहाँ पे i = i + 2, आई में कितना है बच्चों स्टोर 6 वैल्यू, और प्लस कर देगा इसमें क्या 2, तो 6 + 2 कितना होता है 8, कितना हो गया 8। फिर से वापस कहाँ जाएगा, ऊपर। 6 में कितनी आई में कितनी वैल्यू स्टोर है 8 क्या 10 से लेस देन है, हाँ है। कंडीशन लेफ्ट ट्रू हो गई, फिर से लेस देन है। फिर अंदर जाएगा, कोड एंटर, कोड क्या हो गया ट्रू हो गया, तो कोड में एंटर करेगा। फिर से %d प्रिंट कर दो किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू। आई में कितनी वैल्यू स्टोर है 8, कितनी है 8, कितनी थी 8, तो प्रिंट क्या कर देगा वैल्यू को 8 को वैल्यू प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ नेक्स्ट लाइन पे आएगा, आई में कितनी वैल्यू स्टोर है 8, प्लस करेगा इसमें कितना 2, 8 + 2 कितना होता है 8 + 2 10। अब इस लूप को वही कंडीशन फेल करने के लिए उसे वापस ऊपर जाना है, तो वापस ऊपर जाएगा। और अब आई में कितना वैल्यू है हमारे पास 10। अब बात आती है समझने की, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। अब आई तो कितने हो गया है आई 10, क्या 10 10 से लेस देन है, 10 10 से लेस देन, 10 10 के लेस देन नहीं है, 10 10 से छोटा नहीं है भाई, 10 10 से छोटा कोई है, ये तो बराबर है दोनों, ठीक है। तो बराबर का है, साइन लगा हुआ ही नहीं है, तो क्या है 10 10 से छोटा नहीं है, नहीं है तो कंडीशन कैसी हो गई फॉल्स। कंडीशन कैसी हो गई फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या क्या करता है, क्या करता है, इस कोड में एंटर नहीं करता, क्योंकि कंडीशन फॉल्स होने पर इसमें एंटर नहीं करेगा। इसमें एंटर नहीं करेगा तो कहां पहुंच जाएगा, अब लूप से बाहर निकलेगा और कहां आ जाएगा, गेट ch पे आ जाएगा। गेट ch पे आ जाएगा। गेट ch का काम क्या होता है, आउटपुट को दिखाना, स्क्रीन को होल्ड करना। तो यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपके पास क्या लिखा हुआ आएगा 2 4 6 8, ठीक है, क्या प्रिंट हो जाएगा 2 4 6 8, ये आपकी आउटपुट आ जाएगी। लेकिन अगर आपको थोड़ा सी चीज आपको कुछ लग रही है कि हाँ कुछ कमी है, तो क्या है, ध्यान से देखो, हमें क्या कहा था उसने, प्रिंट करना है नंबर को कि 2 से स्टार्ट होना चाहिए, और जहां तक वो लास्ट नंबर देगा वो लास्ट नंबर तक प्रिंट होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि मैंने अगर 10 एंटर कराया है तो कहां से 2 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट होने चाहिए। अगर मैं 20 एंटर करा रहा हूं तो 2 से लेके 20 तक नंबर एंटर होना चाहिए। 50 एंटर कराया है तो 2 से लेके 50 तक नंबर एंटर होने चाहिए। दैट मीन्स क्या कहना चाह रहा हूं कि जो नंबर मैं एंटर करा रहा हूं, जैसे मैंने अभी क्या करा रखा है 10 कराया है, तो इसका मतलब यह है कि बच्चों 10 तक का मतलब क्या होता है कि 10 भी प्रिंट होना चाहिए, 10 भी प्रिंट होना चाहिए। अगर वो ये कहे कि 10 से पहले पहले के नंबर प्रिंट कराओ, तब तो ये प्रोग्राम सही है, तब तो यही प्रोग्राम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो कहता है कि बच्चों n तक प्रिंट कराने हैं, बात बहुत गहरी है, n तक में और n से पीछे वाले में बहुत अंतर होता है। तो तक का मतलब क्या होता है कि टू द नंबर का मतलब क्या होता है कि हमें जो नंबर हमने लास्ट एंटर कराया है वो भी प्रिंट कराना है। और अगर फ्रॉम तक लिखता है तो इसका मतलब क्या होता है कि n से पहले पहले के नंबर कराने हैं। तो यहाँ पे बात क्या थी, हमें नंबर प्रिंट कराने थे n तक, तो n में क्या प्रिंट कराया है 10, तो कंडीशन फॉल्स हुई थी ना, क्योंकि 10 10 से छोटा नहीं है। तो छोटा नहीं है तो इसका मतलब क्या यूज करूंगा साथ में, इसमें इक्वल टू का साइन। इसलिए मैंने कहा था कि इसमें भी कुछ करेक्शन करूंगा। यहाँ पे क्या आ गया n। अब देखो i में कितनी वैल्यू है 10, n में कितनी वैल्यू है 10 है, दोनों में 10 10। अब कंडीशन चेक करेगा, क्या 10 10 से छोटा है, नहीं, 10 10 के छोटा नहीं है। तो ये ऑपरेटर मैंने बताया था, इस ऑपरेटर का नाम क्या है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो जब मैंने ऑपरेटर्स की वीडियो बनाई है, सेपरेट वीडियो मैंने आपको ऑपरेटर से समझाया है, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है। तो अगर आपको अभी तक ऑपरेटर के बारे में नहीं पता है तो ऑपरेटर की वीडियो जरूर देखना, ताकि आपको ऑपरेटर्स का मतलब क्लियर हो जाए कि इसका यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू है। अब देखो मैंने बताया था कि जब लेस देन काम नहीं करता तो फिर वो चेक करता है इसके आगे वाला ऑपरेटर।
तो यहाँ पे 10 10 से छोटा नहीं है, लेस देन नहीं है। तो जब नहीं है तो अब क्या करेगा वो, आगे वाला ऑपरेटर चेक करेगा। आगे वाला ऑपरेटर क्या है, इक्वल टू का। तो क्या 10 10 के बराबर है, इक्वल है, हाँ है, 10 10 के बराबर है। तो बराबर है तो अब फिर से क्या हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर इसमें कोड में क्या करेगा, एंटर कर जाएगा और यहाँ एग्जीक्यूट करेगा, मतलब प्रिंट करेगा किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू। बच्चों आई में कितना है इस टाइम, 10, कितना है 10, तो प्रिंट किसको कर देगा, 10 को प्रिंट कर देगा। प्रिंट करा, नीचे आएगा, आई में कितना है 10, 10 प्लस 2 कितना होता है 12, 12 हो गया। फिर से ये वापस ऊपर जाएगा, अब आई में कितनी वैल्यू है हमारे पास 12। अब चेक करेगा क्या 12 10 से छोटा है, लेस देन है, नहीं, 12 10 से छोटा नहीं है, ठीक है। अब ये फॉल्स हुआ है तो आगे वाला ऑपरेटर चेक करेगा। अब चेक करेगा क्या 12 10 के बराबर है, क्या 12 10 के बराबर है, नहीं, 12 10 के बराबर भी नहीं है भाई। तो नहीं है तो इसका मतलब कैसे हो गया, कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो क्या होगा, इस लूप में एंटर नहीं करेगा। लूप में एंटर नहीं करेगा इसका मतलब कहां पहुंच जाएगा, गेट सीएच पे। कहां पहुंच गया, गेट सीएच पे। गेट सीएच का काम क्या होता है, आउटपुट शो करना, स्क्रीन को होल्ड करना। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ जाएगा, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो आ गया हमारे पास नंबर। तो याद रखेंगे, अगर हमें जो लास्ट नंबर दिया गया है वहां तक प्रिंट करना है तो इक्वल टू भी लगाना पड़ेगा, और उससे पहले पहले का हमें नंबर प्रिंट करने हैं तो सिर्फ लेस देन से काम चल जाएगा। बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें, ऑनलाइन कंपाइलर में। मींस आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप इसको रन कराओ, इजीली रन हो जाएगा। तो क्या करते हैं, मैंने बताया है आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में, मैंने कई बार बताया है। तो जो बच्चे लगातार मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो समझ गए होंगे हमें क्या करना है चेंज इसमें, ठीक है। अगर कोई ऐसा है जो मेरी वीडियो दोबारा देख रहा है, जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है, तो वो कमेंट में लिखना कि यस सर, हाँ मैं पहले ही समझ चुका था आपसे कहने से पहले, ठीक है, तो यस जरूर लिखना। चलिए, तो क्या करेंगे, हम जब ऑनलाइन कंपाइलर यूज करते हैं तो ऑनलाइन कंपाइलर में क्या होता है, मैंने बताया है कि जो स्क्रीन होती है, जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो उसके बराबर में यहाँ पे लिखा होता है साइड में RUN, एक रन बटन लिखा होता है इस तरीके से, ठीक है, रन लिखा होता है। तो जब रन पे क्लिक करते हैं तो हमारी आउटपुट यहाँ पे बराबर में शो हो जाती है। तो जब बराबर में ही शो हो गई तो क्या ये स्क्रीन भागी, नहीं भागी ना, स्क्रीन को भागने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बराबर में आउटपुट दिखा दिया। तो जब गेट सीएच का काम क्या होता था, स्क्रीन को रोकने का। तो जब स्क्रीन भागी नहीं रही तो वो रोकेगा किसको। तो इसलिए हम जब ऑनलाइन पे काम करते हैं तो यहाँ जो गेट सीएच लिखा था वो गेट सीएच नहीं लिखते, उसकी जगह क्या लिखते हैं, रिटर्न जीरो। क्या लिखते हैं, RETURN, रिटर्न जीरो, ठीक है, ये हो गया। अब जब रिटर्न जीरो लिखा है तो रिटर्न के साथ क्या लिखा जाता है, इंट मेन। रिटर्न के साथ क्या लिखते हैं, इंट मेन। अगर आपने यहाँ पे इंट यूज किया है तो रिटर्न लिखना पड़ेगा, अगर आपने वॉइड यूज किया है तो गेट सीएच लिखना पड़ेगा। ये कंपलसरी है, ये भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं। तो हमने रिटर्न लिखा है यहाँ पे, तो इसलिए रिटर्न के साथ क्या यूज करा, इंट मेन। अब क्योंकि गेट सीएच नहीं लिखा है तो यहाँ पे हमें हेडर फाइल की जरूरत नहीं है, कौन सी, conio.h, क्योंकि conio.h का काम क्या था, गेट सीएच को रन कराना। क्योंकि गेट सीएच के जो हमारी लाइब्रेरी होती है, जो प्रोटोटाइप होती है, फंक्शन प्रोटोटाइप, वो कहाँ पे होता है, conio.h में होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन मतलब, ठीक है। बस अब ये प्रोग्राम हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, ऑनलाइन कंपाइलर में। सभी चीज जैसे मैंने अभी रन करके दिखाया है वही चीज सब इसके लिए भी है, सब वैसे ही चलेगा, कुछ अंतर नहीं करना है, कुछ अलग हुआ ही नहीं है, सारा चीज वही है। इसको भी इसी तरीके से रन कराएंगे कि एंटर करेगा लास्ट नंबर आप एंटर करा दोगे 10, फिर कंडीशन चेक करेगा, आई में कितनी वैल्यू होगी स्टार्टिंग में, 2, कितनी दी है 2, तो क्या 2 10 से छोटा है, हाँ है, अंदर जाएगा, प्रिंट करेगा किसको, 2 को, फिर 2 कितना हो जाएगा 4, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, 4, फिर कहाँ जाएगा, ऊपर आएगा, 4 10 से छोटा है, हाँ है, फिर अंदर जाएगा, आई में प्रिंट करेगा कितनी वैल्यू 4, फिर कितना हो जाएगा आई 6 हो जाएगा, फिर चेक करेगा क्या 6 10 से छोटा है, हाँ है, फिर अंदर आएगा, प्रिंट करेगा 6, फिर 6 + 2 कितना होगा 8, क्या 8 10 से छोटा है, हाँ है, फिर प्रिंट करेगा 8, फिर 8 + 2 कितना हो गया 10, क्या 10 10 से छोटा है, नहीं, लेकिन बराबर है तो प्रिंट करेगा 10। अब कितना हो गया 12, क्या 12 10 से छोटा है, नहीं, क्या बराबर है, नहीं, फॉल्स हो गया तो कहाँ हो जाएगा,
प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा और आपके पास आउटपुट लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये इतना हमारा प्रोग्राम है, ये रफली काम है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम किसके ऊपर था कि अगर हमारे पास कोई ऐसी सीरीज आ जाती है जो कैसी है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट की है, यानी उनके बीच का जो गैप है वो कैसा है, कांस्टेंट है, तो याद रखेंगे प्रोग्राम कैसा बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, बात समझ में आ गई है। लॉजिक ब्रेक करना सीखना है बच्चों, हमें रटना नहीं है। मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा कि मैं जो बोल रहा हूं आप उसको रटो, इसीलिए मैं यहाँ पे एक एक वर्ड का मतलब बता रहा हूं आपको कि आप किस तरीके से करते हैं। आप अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरी सी प्रोग्रामिंग सीरीज पे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री